बात करने का मौका ही नहीं मिला और बात करते भी नहीं बन रहा मुझसे। मुझे ना ये नाक के अंदर जो आप लोगों को पता है। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं यानी अपने जो काम रहता है खाने पीने का सब कुछ काम क्लियर करके और करीब 11 बज रहा होगा सुबह का, तो मैं यहाँ पर मूंग धोने आई हूँ। तो आप लोग देखो कितनी मिट्टी है, अच्छी यानी पूरे में मिट्टी मिट्टी पूरे में फैल गई है। तो इसको अलग से एक काम बढ़ गया, धोना साफ़ करना पड़ेगा। और आप लोग मेरी वॉइस से समझ गए होंगे, वॉइस भी बैठी बैठी यानी मद्दी मद्दी आ रही है, क्योंकि ना मेरी तबीयत एकदम से इसी कारण हुई थी। मैंने एक दिन वीडियो पर बोला था और ये वीडियो तबीयत ख़राब होने से यानी ये सब कर रही हूँ ना, इसके बाद ही मेरी तबीयत ख़राब होने को हुई थी। यानी एक दिन पहले मैंने बोला था एक वीडियो पर कि सबकी तबीयत ख़राब हो रही है, समय का कुछ भी नहीं पता है, कब किसकी तबीयत ख़राब हो जाए। तो वही मेरे साथ हो गया। उस समय बहुत अच्छी थी और इस समय जब ये मैं दाल धो रही हूँ ना, मूंग धो रही हूँ, इस समय भी बहुत अच्छी थी। आप लोगों से बातें करूँगी, आप लोग बात समझ जाओगे कि मैं बहुत अच्छी थी उस समय। एकदम से मेरी तबीयत बिगड़ी है। जो इसकी डस्ट थी, जो खेत की दवाई यूरिया वगैरह डालते, जो भी दवाइयाँ डलती हैं वो सारी कुछ रहती है इसमें, वो सारा कुछ एकदम से यानी मैं धो रही थी ना, पूरी डस्ट मेरी नाक में आँख में गई और मैं एकदम से बीमार पड़ गई। इसी कारण पड़ी थी मैं, यानी मेरी तबीयत बहुत ज़ोरों का कोल्ड हो गया था मुझे, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मैं आप लोगों से बातें करने में थोड़ी सी हिचकिचा रही हूँ, बात आवाज़ ही से लग रहा होगा। तो मैंने बोला चलो 2-3 दिन हो गए हैं, मोबाइल भी नहीं छुआ था, आज मैंने मोबाइल छुआ और सब लोगों का देखा मैंने और पोस्ट मैंने डाली हुई थी कि आप लोगों को बता दूं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो ब्लॉग नहीं आ पाएगा। चलो आप लोगों से बातें करती हूँ मैं। गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ अपने जो काम रहता है डेली का वो सारा फिनिश करके उसके बाद में आई हूँ यहाँ पर मूंग धोने के लिए, क्योंकि अ, चूहे ना खा पाए उससे पहले हम ये काम कर लें। तो ये मूंग खेत से जो आई थी तो थोड़ी बहुत साफ करके मैंने रख दी थी। तो करीब इसको 4 महीने हो गए। ये बरसात में आई थी तो बरसात में अच्छे से ही रख लिया मैंने। और अब मैं इसको धोकर और सुखा दूंगी और फिर इसकी दाल बनाऊंगी। तो दाल एक बार मैं थोड़ी सी बनाई थी तो आप लोगों को बताया था एक वीडियो पर। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसको भी साफ कर लें। तो वो जो बड़ी बड़ी मूंग थी वो मैंने अभी धो के डाल दी और ये छोटी छोटी मूंग और बची हैं, तो इनको अभी बहुत साफ करना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि पहले जब धोई थी तो कितनी सारी मिट्टी निकली थी, तो और अभी भी इसमें देखो ये कितना ऊपर ऊपर ये कचड़ा आ गया है। तो ये सारा कुछ कचड़ा निकाल के और फिर पूरी मिट्टी साफ करना पड़ेगा और कम से कम 2 दिन तो सुखाना पड़ेगा। आज धूप तो बिल्कुल मद्दी मद्दी सी है, तो चलो कर लेते हैं। मुझे ना इतनी ज़ोर की सर्दी हुई थी कि रात भर एक बार और हुआ था मेरे साथ ऐसा, और मुझे नहीं लगता कि मेरी जैसी जो सर्दी हुई थी वो किसी और को होती होगी, क्योंकि सारी रात सो नहीं पाई थी मैं, बिल्कुल भी नहीं। बस भगवान जी से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान, मुझे सिर्फ जो मुझे तकलीफ़ हो रही थी ना वो तकलीफ़ छोड़ के मुझे बहुत तेज़ का बुखार भी आ जाए, सर दर्द भी बर्दाश्त कर लूँगी, पर मुझे जो तकलीफ़ हो रही थी वो मुझे ना हो। मुझे पता नहीं गुटकने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, गले में दर्द नहीं हो रहा था, नाक में ही प्रॉब्लम हो रही थी। मेरे मुंह से पानी गिर रहा, नाक से पानी गिर रहा, आँखों से आंसू गिर रहे, सर में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, इतनी ज़्यादा पूरी रात नहीं सो पाई। रात भर भगवान को भजती रही मैं, और इतनी ज़्यादा मैं तो ये बोलती हूँ भगवान ऐसी, क्योंकि ऐसी सर्दी मुझे भी नहीं होती है, ये दूसरी बार हुआ है। एक बार और हुआ था मेरे साथ ऐसा, ये दूसरी बार हुआ है। तो ये 2 साल पहले हुआ था मेरे साथ ऐसा, ये इसी डस्ट की एलर्जी से ही हुआ था। अब मैं सतर्क रहूँगी, अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, इतनी लापरवाही हमेशा। देखो आपके सामने ही छींकी हूँ मैं, शुरुआत हो चुकी है छींकने की, आपके सामने ही छींकी, बहुत छींकें चालू हो गई थी मुझे। और शाम तक तो आप लोग खुद देखना, शाम तक क्या मुझे नहीं पता था
कि ये होने वाला है। मैं तो अच्छे वाली वीडियो शूट कर रही थी। तो यहाँ पर ये मूंग धुल चुकी है और मैं छत पर आ गई। मैंने बोली चलो धूप दिखा देती हूँ। और मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतनी गंदी कंडीशन होने वाली है मेरी शाम तक। पूरी इतनी हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उसी के बाद से मैंने मोबाइल छूना ही बंद कर दिया। किसी से बात नहीं करना, खाना पीना नहीं खाना। आज मुझे तीसरा दिन है कि आज मोबाइल उठाया। तो ये दो वीडियो बनाई हुई थी, एक वीडियो और पब्लिश करना है, बट ये वीडियो मैंने पहले कर दिया कि आप लोग को बता दूं कि मुझे क्या हुआ था। क्योंकि सभी लोग, बहुत सारी फ्रेंड है मेरी, सभी लोग पूछ रही थी सुहाना क्या हुआ है, क्या हुआ है। तो कमेंट्स में इतना नहीं बता पा रही थी मैं, इसलिए मैंने बोला चलो वीडियो पर बता देती हूँ इसी बहाने। तो यही कारण है मेरा तबीयत ख़राब होने का। ये मैंने मूंग धो दी, और क्या है इसे मूंग से ना, ये धोने के बाद मुझे दाल बनानी है। दाल जो मूंग के पापड़ रहते वो बनाऊंगी मैं, और मूंग की बरियां बनाऊंगी, और कुछ दाल खाने के लिए हो जाएगी। तो अरहर की दाल तो आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ खेत में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोग घर में स्टोर करके रख लेते हैं, बाज़ार से नहीं लाना पड़ता है। मूंग, चना, चावल, राहर, जो भी दाल, चावल, गेहूँ, ये सब कुछ होता है। अनाज जितना होता है तो सारा कुछ होता है। तो ये कुछ चने थे तो चने भी निकाल के डाले। तो ये मेरे अनाज को देख रेख भी करना पड़ता है हम लोगों को, तब जाके हम लोग साल भर स्टोर करके रखते हैं। तो साल भर हम लोगों को यानी ये सब चीज़ें नहीं लेनी पड़ती है। चने की दाल, मूंग की दाल, अरहर की दाल, सारा कुछ हम घर पे ही बनाते हैं। हमारी सासू माँ करते हुए आई हैं तो वही सीख कर हमने भी कर लिया, सीख गए हैं हम। तो सारा कुछ हम इसी तरीके से कर लेते हैं। तो ये मूंग हमारी दाल के काम आएगी, तो बरी पापड़ के काम आ जाएगी। ठंड आ गई, आप लोगों को पता है अभी सबके यहाँ बरी पापड़ अचार सब कुछ डलने लगेगा। तो यहाँ कुछ चावल थे, सारा कुछ अनाज जितना था ना, मैं तो कुछ कुछ जो डब्बे नीचे रखे हुए थे, अभी ऊपर के तो देखे ही नहीं मैंने। तो वो सफाई कर रही थी तो मुझे नीचे के जो डब्बे देखे तो उनका मैंने अनाज खाली करके करा है। अभी मेरे पास और चने रखे हुए हैं, चने की दाल वगैरह रखी हुई, वो ऊपर उस रूम में रैक पर रखा हुआ है, जो कि मैंने अभी तक देखा ही नहीं है। चूहे बहुत दिन से परेशान कर रहे थे, इस कारण मैंने नीचे के डब्बे सारे कुछ मैंने धोकर रख दिए। आप लोग देख रहे होगे 2-3 डब्बे ही दिख रहे हैं। तो ये सारा कुछ मैंने खाली किया था। इसके बाद जाऊंगी मैं सोने के लिए। और ये श्रेया है, क्योंकि वीडियो श्रेया शूट कर रही थी, थोड़ी मस्ती कर रही है। दोपहर का समय है, मैं आई थी, मूंग सूख गई थी, श्रेया ने उठा दिया था। तो आप लोग देख सकते हो हालत गंभीर हो चुकी है मेरी। यहाँ पर हम लोग सब लोग बैठे हुए थे, और तो हमने बोला चलो, हम वीडियो शूट कर रहे थे, आप लोगों से बातें करना चाहते थे, पर मेरी बात करने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी, तो मैंने बात नहीं की, बस अपने आप को देखकर मोबाइल रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने देखो, जब सारा कुछ काम हो गया, जब मुझे यानी ये जो स्टॉल है, गमछा है, जब मुझे बांधना था तब मैंने बांधा नहीं, अब बीमार होकर बांध रही हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने गमछा बांध लिया है, कॉटन का है, मुझे बहुत प्यारा है, क्योंकि इसी को मैं, जब मेरा सर दर्द होता है ना, इसी को मैं सर में बांधती हूँ। तो यहाँ पर मैं चावल छान रही थी, जो इसकी जो निकलेंगी ना, खंडे कनकी बोलते हैं, तो वो चिड़ियों के लिए हो जाएगा। चावल हो जाएंगे साफ़। तो मैंने चलो लगे हाथ इसको भी कर लेते हैं। सोकर उठ चुकी थी मैं, और बस अब खाने की तैयारी करूँगी। श्रेया को मैंने मोबाइल दे दिया था थोड़ा सा शूट। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत एकदम से बिगड़ गई। मुझे बहुत ज़ोरों का कोल्ड हो गया है, सर्दी हो गई है बहुत, जम से बात करने में भी प्रॉब्लम जा रही है मुझे। और मैंने जो दिन मैं मूंग साफ़ करी थी, तो मुझे मास्क लगा लेना था, या फिर जो भी मैंने ये लिया है इसको बांध लेती ना, मैं गमछा बोलते हैं, तो ठीक रहता, जिसमें डस्ट मेरे आँखों में और नाक में नहीं जाती। तो मुझे इन सब चीज़ों से एलर्जी है। तो आज मैंने 2 वीडियो शूट करे। एक वीडियो पे तो बात ही नहीं की बिल्कुल भी, सिर्फ काम बताया, क्योंकि मैं आज थोड़ा सा जाने वाले अलग किए हैं, साफ़ सफाई की है बहुत ज़्यादा। कुछ डब्बों में जो अनाज रखा हुआ था उनको साफ़ किया। तो आज दिन भर काम किया है मैंने।
बात करने का मौका ही नहीं मिला और बात करते भी नहीं बन रहा मुझसे। मुझे ना ये नाक के अंदर, जब आप लोगों को पता है सर्दी होती है तो अजीब सा लगता है, घबराहट होती है और मुझे ना बर्दाश्त नहीं होती है कोल्ड। आप लोग देख सकते हो आँख में डस्ट गई है, आँखों का कलर ही चेंज हो गया है। ये बैकग्राउंड में ऐसा लग रहा है मैंने आई शेडो वगैरह लगाया, वैसे कुछ भी नहीं है। और विक्स लगा के आई हूँ नाक में मैं। अभी बात करने में भी तकलीफ़ जा रही, समझ में नहीं आ रहा रात में सो पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि रात में मैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है मुझे, तो सांस लेते नहीं बनता है तो सोऊंगी कैसे। मुंह से सांस लेना पड़ता है और मुंह से मैं कब तक लूँगी, इसलिए मैं सारी रात जागती हूँ जब जब मुझे कोल्ड होता है। और डस्ट की वजह से होता है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। छत पे डाली हुई थी मूंग चने, श्रेया ने उठाए। अभी थोड़ा सा ऐसी बैठ के मास्क लगाकर बैठी रही और साफ़ किया। खाना भी जल्दी बना लिया था मैंने, इसलिए क्योंकि मेरे को लग रहा था कि मेरी तबीयत का कोई ठिकाना नहीं है, कब मेरी तबीयत बिगड़ जाए। शाम होते होते बिगड़ गई। सांस लेते नहीं बन रहा है और घुटकने में नहीं, सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है। तो समझ में नहीं आ रहा है, बड़ी टेंशन जाएगी अब जे ब्लॉग में रुकावट, यानी वीडियो डालने में रुकावटें ना आ पाए। बस आज भी एक मेल आया था, मुझे एक मेल आया हुआ है, 2 मेल आए हैं। दोनों मेलों का मैंने काम बिल्कुल भी नहीं किया, अभी मुझे करना है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है वो काम। समझ में नहीं आ रहा कब होगा, बड़ी टेंशन। आज सोच रही थी एक मेल का काम तो मैं कर ही लूँगी वीडियो पब्लिश करते हुए, बट आज पता नहीं, मैं वीडियो की एडिटिंग ही नहीं हुई है। शाम का 6 बज रहा, मुझे 7 बजे तक वीडियो पब्लिश करनी होती है और मुझे करीब 2 घंटे चाहिए। और आज तबीयत ख़राब है, समझ में नहीं आ रहा आज वीडियो जाएगी कि नहीं जाएगी। देखते हैं, अभी बैठ के आप लोगों से बातें करने के बाद अगर हो जाएगी एडिटिंग सही समय तक तो पब्लिश कर दूँगी, वरना एक पोस्ट डाल दूँगी कि ब्लॉग नहीं आएगा। तो चलो इस वीडियो का एंडिंग मैं यहीं पर करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।